अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्क स्टार्क। आज हम बात करेंगे हमारा यूथ जो इस वक्त बहुत सारे मसलों से जूझ रहा है, अपने आप की पहचान को ढूंढ रहा है। क्या वजह है कि आज भी हमारा इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ पर यूथ ज़िंदगी का सबसे एक खूबसूरत स्टेज होता है, यहाँ पर इंसान चाहता है कि मैं मेहनत करूँ, आगे जाके फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह सेटल करूँ। हमारे बच्चे बहुत ही इस वक्त रेबल हो चुके हैं। क्या वजह है? पिछले 4-5 सालों में ना तो पढ़ाई में उस तरह इनका दिल लगता है, ना तो ये किसी काम में, घर में काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी अगर हम देखेंगे, इनको जो काम दिया जाता है उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं लेते। क्या इनमें कमी है या क्या माहौल आज इस वक्त, आज का माहौल जो क्या वो इस तरह बना है कि हमारा यूथ जब वो इस ग्लोबल वर्ल्ड में देख रहा है दिन रात, बिकॉज उसके हाथ में एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से उस पर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। सबसे पहले जो हमारा यूथ है उसमें पेशेंस की बहुत कमी है। हमारा यूथ हर एक चीज़ को बिल्कुल शॉर्टकट में लेना चाहता है, शॉर्ट तरीके से हर एक मसले का हल चाहता है। लेकिन मैं अपने यूथ को कहूँगा कि शॉर्टकट किसी हर जगह काम नहीं आता है शॉर्टकट। लेकिन दूसरी बात अगर मैं कहूँगा, आगे जाके इसी यूथ को कल एक ज़िम्मेदार शहरी बनना है, तो जितनी ये मेहनत आज करेगा, जितना ये आज अच्छा करेगा, कल जाके इसे ज़िंदगी में यानी वो हर एक काम को कर सकता है, हर एक उस काम को अच्छी तरीके से निभा सकता है अगर वो आज पेशेंस से काम करेगा। पेरेंट्स, हम पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को शाम को सामने रखें फिर बोले कि मुझे कल ये काम करना है, आपका क्या मशवरा है? हाँ, क्योंकि आज हमारे इस इंटरनेट के ज़माने सब मोबाइल उस फ़ोन्स पे इतना बड़ा रश है कि कुछ कहना ही नहीं। लेकिन अगर आप इस बच्चे को शाम को लेंगे, इससे बात करेंगे, देखो बेटा कल मुझे ये काम करना है, आप क्या बोल रहे हो, कैसे रहेगा, तो इसको एक रियलाइजेशन हो जाएंगे। ये कहेगा कि नहीं, मैं भी तो इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे कोई पूछ रहा है। यानी डिसीजन मेकिंग में आप इस बच्चे को लिए स्कूल में आप देखते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, फिर आपके नीचे कोई ऐसा यूथ काम कर रहा है कि आपको लगता है कि इसका जो टैलेंट है इसको यूटिलाइज करना चाहिए, यानी इसको डिसीजन मेकिंग में लीजिए। स्पेशली फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम सबसे ज़्यादा इस यूथनेस को, इसका जो यूथ का जो पीरियड होता है ये बहुत ही यंग होता है। इसको एक्टिविटी, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में चाहता है, वो पेंटिंग करना चाहता है, वो सिंगिंग करना चाहता है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, किसी भी एक्टिविटी में, यानी उस एक्टिविटी में जिसमें उसकी ग्रोथ हो, फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट हो। क्योंकि जितना वो किसी चीज़ के साथ वाबस्ता रहेगा, उतना वो जो बुरी चीज़ है उनसे वो दूर रहेगा। इस चीज़ को आप रखिए। देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। ये नहीं कहना है कि हमारा यूथ इस वक्त ये कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए। जो आप तक है आप उसे कीजिए। एज अ पेरेंट आप तक यह है कि आप बच्चे को पार्टिसिपेट करें, उससे पॉजिटिव माइंडसेट में बात कीजिए। एज अ टीचर आप हो रहे, आप बच्चे को लीजिए, उससे बात कीजिए। आपके क्लास में क्रिकेट अच्छा या कोई हमारे जो बच्चे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमें ले सकते हैं। इसी तरह माँ बाप का रोल है। इसी तरह हमारी जो मॉरल, जो रिलीजियस टीचर्स वो ऑन फ्राइडे सर्मन्स बात करेंगे, इस चीज़ पर आप बात कीजिए। हमारे यूथ को इस वक्त प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों ये किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, यानी इनकी जो मॉरलिटी है, इनका जो मॉरल लेसन्स है, उन पर बात करनी है। हमारे इमाम्स जो होते हैं, जैसे हम बात करते हैं, यानी किसी चीज़ को ऐसे पेश कीजिए उसे लगना चाहिए नहीं ये अच्छा है। ऐसे पेश मत कीजिए वो डर जाए, वो कहेगा नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही क्यों ब्लेम कर रहे। जो आप देख रहे हैं इस वक्त, बिकॉज इस ग्लोबल ये वो अब पुराना ज़माना नहीं है। कोई बात गाँव में होती थी, फिर वो 10-30 दिन के बाद किसी को पता लग जाती थी, नहीं, आज विद इन सेकेंड्स हर बात पता लगती है। आप देखिए, आप छठी का बच्चा देखता है कि फलानी जगह ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ है, उस पर भी उसका असर होता है। इसलिए नेगेटिव न्यूज़ को या नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं आपके आसपास, उनको आप अवॉइड कीजिए। आप पॉजिटिव सेट के साथ, माइंड सेट के साथ बात कीजिए बच्चे से, उनसे कीजिए प्ले वे मेथड में बात कीजिए। पहले बच्चा जब ये रियलाइज है, बच्चा फिर खुद सीख जाता है, यानी उसके साथ आप बैठ के बात कीजिए। जो हमारा यूथ है इसमें हर चीज़ को करने की ताकत है, इसको आप हमेशा अच्छी तरीके से लीजिए। इसी तरह इनके लिए एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है, यानी अगर हमारी एजुकेशन इस वक्त है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बिकॉज आने वाले 10 साल में मुझे लगता है बिल्कुल इन 4-5 सालों में तो जो हमारा इस वक्त आप मशीन लर्निंग देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हो, सब कुछ बनाया है। कुछ भी आज हर एक चीज़ है, लेकिन अब कौन आगे जाएगा जिसमें क्रिएटिविटी हो, क्रिएटिव माइंड सेट हो। उस क्रिएटिव माइंड सेट के साथ आप बस इसे पॉलिश कीजिए,
इसके साथ में रहें, इसके शाना बशाना रहे। जहाँ अच्छा काम कर रहा है वहाँ इसको अप्रिशिएशन दीजिए, जहाँ पर इसमें कमी हो रही है वहाँ पर इसको हौसला अफजाई कीजिए। इससे कहिए कि नहीं बेटा, आपने ऐसा करना था, ऐसा करना, इस तरह रॉड एंड स्टिक इस्तेमाल नहीं करनी। बिकॉज इमोशनली आज हमारा जो यूथ है ये जल्दी हर्ट हो जाता है। इसमें किसी चीज़ को बियर करने की ताकत नहीं है। जैसे हम छोटे होते थे कि हमें मारा जाता था, पीटा जाता था, हमें टीचर्स कभी इतना मारते, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज आप देखेंगे ग्लोबल कंटेक्स्ट में, बिकॉज एक बच्चे का अगर नॉर्थ में क्या हो रहा है, साउथ पर इसका इंप्रेशन है, ईस्ट में क्या हो रहा है, वह तो इसमें आप आज इस चीज़ को आप बिल्कुल इसको रियलाइज़ करना है कि नहीं, जो यूथ है इसको मुझे इस तरह आगे ले जाना है ताकि आगे जाके एसेट बन जाए, इस समाज के लिए एसेट बन जाए। सिर्फ बात इस तरह नहीं करनी कि हमारा यूथ नहीं कर पा रहा, इसमें टैलेंट ही नहीं है, हमारे बच्चे इस तरह ये करने के लिए तैयार नहीं। आप ऐसा माइंडसेट रखिए, ऐसी कोशिश कीजिए कि आपसे कुछ अच्छा बन पाए। जितना आप अच्छा देंगे शायद आगे जाके जिस यूथ को आप समझा रहे हैं, जो आपके अंडर काम कर रहा है, जो आपके साथ काम कर रहा है, वो ऐसा समाज कर पैदा करेगा जहाँ पर हर एक प्रॉब्लम का फिर सलूशन होगा। थैंक यू।